नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास जो है देखने वाले हैं और आज का क्लास जो है ये डे 2 है। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं डे 1, उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का क्लास जो है ये डे 2 है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ वाज वेयर। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि सेंटेंस के अंत में अगर था, थे या थी लगा हो तो उसके लिए हम वाज या वेयर का यूज करेंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कहां पे हमें वाज लगाना है और कहां पे वेयर लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही सी इट, ही आई, ही सी इट या कोई चीज जब एक हो, सिंगुलर हो, एक हो, तो इतना में हमें वाज का यूज करना है। उसके बाद वी, यू, दे और कोई चीज जब एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो, तो उतना में हमें वेयर का यूज करना है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच सेंटेंस देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज या वेयर का यूज करना है और लास्ट में जो अदर वर्ड बचेगा उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला सेंटेंस है मैं तैयार था, तो सबसे पहले मैं का इंग्लिश हो गया आई, तो हम सब्जेक्ट लिख देंगे आई। उसके बाद हमें देखना है कि आई के साथ क्या लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें वाज या वेयर लगाना है। तो आई के साथ जो है वो वाज का यूज होता है, तो हम आई के साथ वाज का यूज करेंगे। और अंत में बच गया हमारा तैयार, तो अदर वर्ड तैयार है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे रेडी। तो जैसे मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। उसके बाद हम लोग सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, हम लोग उपस्थित थे। तो हम लोग का होता है वी के साथ वेयर का यूज होता है और उपस्थित का होता है प्रेजेंट, तो हम लोग उपस्थित थे, वी वर प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वह बीमार था, तो लड़का का बात हो रहा है, तो इसके लिए हम ही का यूज करेंगे, वह का, तो इसका हो जाएगा ही वॉज इल। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वह सुंदर थी, तो लड़की की बात हो रही है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सी, तो सी वॉज ब्यूटीफुल। और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वह एक गायक था, तो इसका हो जाएगा ही वॉज अ सिंगर। और एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, वे लोग चालाक थे, इसका इंग्लिश क्या होगा कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। यूज ऑफ वाज वेयर में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देख चुके हैं, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। तो जब सेंटेंस निगेटिव हो, निगेटिव सेंटेंस में आपको नहीं लगा रहेगा, तो नहीं के लिए हमें नॉट का यूज करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद नॉट और उसके बाद जो भी अदर वर्ड बचेगा उसको लिखना है। तो देखते हैं एग्जांपल, जैसे मैं गलत नहीं था, तो मैं का हो गया आई, उसके बाद आई के साथ हमें वाज लगाना है, उसके बाद हमें नॉट लगाना है, तो आई वाज नॉट और गलत का हो गया रॉन्ग, तो मैं गलत नहीं था, आई वाज नॉट रॉन्ग। उसके बाद सेकंड सेंटेंस हम लोगों का है कि तुम सही नहीं थे, तो इसका हो जाएगा यू वेयर नॉट राइट। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है वह चोर नहीं था, तो इसका हो जाएगा ही वॉज नॉट अ थिप। एक चीज हमेशा याद रखना है कि इंग्लिश में, हिंदी में एक लिखा हो न लिखा हो, इंग्लिश बनाते समय हमें उसमें ए लगाने की जरूरत होती है। जैसे वह चोर नहीं था, ही वॉज नॉट अ थिप, या वह एक चोर नहीं था, ही वॉज नॉट अ थिप। उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले हमें वाज या वेयर लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट आए तो नॉट लगाना है, अगर नहीं आए तो नहीं लगाना है, लास्ट में अदर वर्ड जो भी रहेगा उसको लिखना है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है क्या वह भूखा था, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले वाज वेयर, तो वह का होता है ही के साथ वाज का यूज करना है, वाज ही हंग्री। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल है क्या वे लोग लाचार थे, तो वे लोग का हो गया दे के साथ हमें वेयर लगाना है, तो वेयर दे, लाचार का हो गया हेल्पलेस। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है क्या रोहन गलत नहीं था, तो इसका हो जाएगा रोहन एक आदमी का नाम है, तो एक आदमी के नाम के साथ वाज लगता है, तो वाज रोहन। और अगर सेंटेंस में नहीं है तो उसके लिए नॉट लगा देंगे, नॉट रॉन्ग, क्या रोहन गलत नहीं था, वाज रोहन नॉट रॉन्ग। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यूएच सेंटेंस। तो चलिए इसमें हम लोग आगे डब्ल्यूएच वर्ड्स देख लेते हैं। तो जब डब्ल्यूएच सेंटेंस आएगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा,
सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है, जो भी रहे, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, क्यों का इसका इंग्लिश हमें पहले लिखना है। उसके बाद वाज वर्ड लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, तुम क्यों तैयार थे। तुम क्यों तैयार थे, तो सबसे पहले हमें जो है क्यों का इंग्लिश लिखना है। अगर आपको WH वर्ड्स नहीं याद हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और क्यों का इंग्लिश होता है, क्यों का होता है वाई। और डे 1 में भी मैंने WH वर्ड्स बताया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्यों का इंग्लिश लिख देंगे वाई। उसके बाद तुम का होता है यू, यू के साथ वेयर लगेगा, तो वेयर लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया और लास्ट में अदर वर्ड सैड हो गया। तो जैसे तुम क्यों तैयार थे, वाई वेयर यू सैड। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है, वह कैसे गलत था। तो कैसे का इंग्लिश होता है, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे। तो सबसे पहले हाउ लिख देंगे। उसके बाद वह का होता है ही के साथ वाज लगेगा, तो जैसे हाउ वाज ही रॉन्ग। और थर्ड एग्जाम्पल हमारा है, वह कब बीमार था। तो कब का हो गया व्हेन, कब का हो जाएगा व्हेन। तो वह कब बीमार था, व्हेन वाज ही इल। तो इस तरह से मैंने आपको 4 टाइप्स का सेंटेंस बताया है। पहले अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH सेंटेंस। तो डे 2 हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगला क्लास हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।